अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुबह सुबह सहर के वक्त में आप तमाम लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देना था, जिसका उन्वान मैंने रखा था कि अगर इज़राइल पे हमला हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और हमने उसमें बताया डिटेल्स में कि देखो, अगर इज़राइल के साथ में लड़ाई बढ़ती है तो हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं और फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रुख इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि उस हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स की बारिश हुई है, सुभान अल्लाह। किसी ने मुझे बुज़दिल कहा, किसी ने मुझे डरपोक कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, मौत से तुमको डर लग रहा है और दुनिया में कब तक रहना है। बाज़ जोशीले और जज्बाती लोगों के अगर मैं आपको कमेंट सुनाऊंगा तो आपको भी सुन के लगेगा कि आप जैसे बुज़दिल रहे तो दुनिया में मुसलमान का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक साहब लिखते हैं कि मौलाना, रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है कि एक दिन मर जाए। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए। और बाज़ लोगों का कहना यह था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या ख़यालात हैं हमारे नौजवानों के। बाज़ लोगों ने लिखा, डराओ मत मुफ्ती साहब, आगे जो होगा उसका अल्लाह मालिक है। आप मुसलमानों को के हौसले पस्त कर रहे हो। फिर बाज़ लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद की नारेबाजी की और बाज़ लोगों ने जो है फिर नीचे ऐसे ऐसे कमेंट किए हुए हैं। अगर आप वो कमेंट्स को जाकर देखोगे, और मैंने ख़ास तौर पे वो सारे कमेंट्स को अप्रूव किया ताकि हमारी कौम का जो जोशीलापन है, हमारी कौम का जो जज्बातीपन है, कि हमारी कौम किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लोग हवाले दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में जो आप उतरे थे और उहद के मैदान में जो उतरे थे और 313 में जो जोश था और जज्बा था, आज वो हमारे अंदर क्यों नहीं है। और फिर एक साहब ने उसके आगे लिखा है, बोले ये खामोशी हमें जीने नहीं देंगी, जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह वाह, वाह वाह, माशा अल्लाह, क्या हमारी कौम का जोश है और जज्बा है, क्या बातें लिखी हुई है। अगर आप कमेंट्स जाकर पढ़ोगे, उसके नीचे आपको ऐसा ऐसा जोश और जज्बा नज़र आएगा कि ऐसा लगता है ये सब पढ़ के कि बस ये जितने भी जोशीले और जज्बाती लोग हैं, इनका टाटा 407 रेडी है और बस अब ये यहाँ से अब ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद में फ़लस्तीन के लिए रवाना हो जाने वाले हैं। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए, अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए, अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए कि हम ये समझने को तैयार नहीं है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब नहीं देना है, अरे बिल्कुल देना है, लेकिन पहले आप उसके जैसी तैयारी करो। तैयारी आपके दुश्मन ने जैसी तैयारी किया हुआ है, बग़ैर उसके जैसी तैयारी करके अगर तुम उससे मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर रहे हो, आप ख़ुदकुशी करने वाले हैं। ख़ुदकुशी, इसका मतलब यही है कि जो आपके दुश्मन की जो तैयारी है, दुश्मन की, उसके मुकाबले में अगर आप बग़ैर तैयारी के मैदान में उतर रहे हो, आप ख़ुदकुशी करने वाले हो। और मैं आपको अभी सिर्फ 24 घंटे के आंकड़े बताता हूँ। ये मेरे पास में जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमास ने इज़राइल के ऊपर तकरीबन 1100 रॉकेट जो है वो दागे हैं। 1100 रॉकेट्स, और वो 1100 रॉकेट्स जो दागे हैं वो बिल्कुल भी उसके किसी शहर के ऊपर नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? इसलिए नहीं गिरे क्योंकि उसने पूरा का पूरा आयरन डोम बनाया हुआ है। इज़राइल ने पूरा आयरन डोम बनाया हुआ है। 1100 रॉकेट उसके ऊपर मारने के बावजूद भी एक भी रॉकेट ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा, बल्कि हवा में ही उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये पूरा मसला जो चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, उसके अंदर सिर्फ 7 इज़राइली मारे गए हैं और तकरीबन 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए हैं। आप मुझे बताइए, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए और 1100 मिज़ाइल दागने के बावजूद में सिर्फ 7 इज़राइली मारे गए। उसका रीज़न यही है कि उसने अपने आप को इतना ताकतवर बनाया है, इतना पावरफुल बनाया हुआ है इज़राइल ने। ये खाली चिल्ला पुकार करने, शोर करने, तुम बुज़दिल हो, तुम डरपोक हो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते आप।
जब तक कि आप अपने आप को उसके बराबरी के लेवल पे तैयार नहीं कर सकते। क्या कर दिया मुझे बताओ आप? 1100 अगर मिसाइल भी उसके ऊपर दाग दिए, एक भी मिसाइल उसका ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा। पता चला तैयारी ही नहीं है आपकी। और सिर्फ बदर की, उहद की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो बातें करने वाले हैं, अरे अगर तुमको पहले से सीरत का सही इल्म होता था ना, तो ये बातें ही नहीं करते थे तुम। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है मुसलमानों के 100% मसलों का प्रॉब्लम यही है। सीरत पता नहीं है हम लोगों को, कुछ पता नहीं है। सिर्फ 313 गाड़ी के ऊपर नंबर ले लेने से और 313 मोबाइल का नंबर लेने से और सिर्फ 313 जो है बस ज़ुबानी रट लेने से वो 313 की पूरी तारीख़ आपको पता नहीं चल जाती है 313 की क्या तारीख़ थी। यही प्रॉब्लम है हमारा। अरे अगर वो सीरत पता होती थी ना, बदर की, उहद की, अल्लाह के नबी की, आज कोई भी मुसलमान वो कमज़ोर नहीं रहता था, आज कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहता था, आज कोई भी मुसलमान अनपढ़ और जाहिल नहीं रहता था। आज कोई भी मुसलमान दुनिया में पिछड़ा हुआ नहीं रहता था। आज किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर शिया और सुन्नी को लेकर और फ़िरक़ों और मसलकों को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। आज किसी भी मस्जिद के ऊपर यह बोर्ड लगा हुआ नहीं रहता था कि ये मसलक के मुसलमानों का आना मना है और वह मसलक के मुसलमानों का आना मना है। ये सब प्रॉब्लम्स का रीज़न यही तो है ना कि सीरत पता नहीं है हमको, सीरत ही मालूम नहीं है। अरे पहले पढ़ो तो सही, पढ़ो रे, पहले पढ़ो ना, अपने नबी की सीरत पढ़ो, तब जाके पता चलेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने दुश्मनों से मुकाबला किया, पहले तैयार किया अपने आप को, तैयार, वो लेवल की तैयारी की, वो लेवल की कि सामने वालों के दांत कैसे खट्टे कर सकते हैं। इसीलिए जब वो लेवल की तैयारी हो गई, उसके बाद वो जोश जज्बा भी पैदा हुआ कि आप मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। तबूक के अंदर जो आप रवाना हुए थे, रोम के बादशाह से लड़ने के लिए रवाना हुए थे। पता है आपको कब रवाना हुए थे, कब आपकी रवानगी हुई थी तबूक की तरफ? ये पूरी तारीख़ हमको पता होना चाहिए। जब आप जो है हर एतबार से एकदम मजबूत और स्ट्रांग हो गए थे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पे ऐलान कर दिया था कि तबूक का सफ़र करना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिप्लोमेसी थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कमांडर ना आज तक पैदा हुआ, ना क़यामत तक पैदा होगा। देखो ना सीरत उठा के, पहले तैयारी की तैयारी। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये 313 जो लोग खाली 313 मोबाइल नंबर लेके और गाड़ी पे 313 नंबर लेके बस 313 का हमेशा सिर्फ बस उनको 313 का आंकड़ा याद है, लेकिन वो 313 की तारीख़ नहीं पता है। मैं बताता हूँ आपको, खाली बदर 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 बदर, उहद उहद उहद, खाली बदर और उहद, बस ये दो नाम मालूम है। इसके आगे पीछे का पता है क्या, बदर में क्या हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं, वो आपने कौन सी स्ट्रेटेजी इख्तियार की थी, कौन सा आपने पूरा क्या पूरा एक ऐसा प्लान बनाया था और वो क्यों बनाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे, तो मुशरिकीन मक्का ने आपको मदीने में भी आराम से नहीं रहने दिया। कर्ज़ इब्न जाबिर जो मुशरिकीन का एक सरदार था, वो मक्के से मदीने तक आया। अल्लाह के नबी के ऊँट मदीने के बाहर चरा करते थे, ऊँटों को चरा के लेकर हकाल के लेकर चला गया और चरवाहे को उसने कत्ल कर दिया। ये बात जब अल्लाह के नबी को पता चली, आप उसके ताक़ुब में दौड़े, सहाबा की एक जमात को लेके उसके ताक़ुब में जब दौड़े, तो आपको पता चला कि अबू सुफियान भी मुल्क शाम के सफ़र से वापस मक्के की तरफ जा रहा है, तो आप उसके रास्ते पे पहुँचे। लेकिन अबू सुफियान जब तक वहाँ से रवाना हो चुका था, और अबू सुफियान को जब ये सारी बातों की इत्तला मिली और उसको पता चला कि मुसलमान हमारे ताक़ुब में है, उसने फ़ौरन उसी वक्त मक्के के अंदर इत्तला भेजी कि देखो तुम्हारा सामान जो लेके हम मुल्क शाम से आ रहे हैं वो ख़तरे में हैं, इसलिए मुसलमानों से मुकाबले के लिए फ़ौरन एक जमात को वहाँ से रवाना कर दो। तब जाके वो 1000 लोग मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना हुए। मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार जिसमें बड़े बड़े घुड़सवार थे, जिसके अंदर उनके 300 घुड़सवार थे, 200 ऊँट सवार थे। उसके अलावा जो बाकी उनकी फ़ौज थी वो पूरी तीर से, नेज़ों से, तलवारों से लैस थी। वो आए मदीना के अंदर, अल्लाह के नबी नहीं गए उनके साथ में लड़ने के लिए मक्का, वो आए मदीना में।
तब अल्लाह के नबी को मजबूरन अपने 313 सहाबा को लेकर फिर बदर के मैदान में, बदर का मैदान मालूम है कहाँ है आपको? मदीना मुनव्वरा के अंदर है। और जब अपने 313 सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त जब बदर के मैदान में पहुँचे तो पूरी रात आपने अल्लाह को मनाने का काम किया। पूरी रात आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह से ये दुआ करते रहे कि अय अल्लाह, हमारे बस में था, हम लोग मैदान में आ गए हैं। अय अल्लाह, अगर तूने इस मैदान में मुसलमानों को कामयाबी नहीं दिलाई तो फिर याद रख, क़यामत तक इस सरज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये अल्लाह के नबी ने दुआ की। पूरी रात आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह को मनाते रहे। इसीलिए अल्लाह ने वो जो 313 की जमात थी उनकी मदद के लिए आसमान से फ़रिश्तों की फ़ौज का नुज़ूल फ़रमाया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हुए, वो इस ग़ज़वे के मौके पर मुशरिकीन के लश्कर में थे। वो कहते हैं कि मैं पहाड़ के ऊपर था, टेकड़ी के ऊपर, और मैंने अपने बादलों में अपने कानों से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनी जो बदर के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो अल्लाह के नबी थे, उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। और उन्होंने भी जो जंग की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनको आपने मैदान के बाहर भेज दिया। उनको मैदान में आने की इजाज़त नहीं थी। और अपने जो जितने भी सिपाही आपके थे उनको बेसरो सामानी के हालत में आपने मैदान के अंदर खड़ा नहीं किया, बल्कि तमाम लोगों के पास में जो है तलवारें थी, और जिनके पास तलवारें नहीं थी तो अल्लाह के नबी ने कम से कम उनके हाथों में जो है दरख्त की टहनियाँ दे दी कि तुम इससे अपना डिफेंस करो। ये अल्लाह के नबी की स्ट्रेटेजी थी, तरीक़ेकार था। और आपने जो आपका मैमना था, जो आपका मैसरा था, जो आपका मुक़द्दमतुल जैश, समझती है ये सारी चीज़ें हमको, किस तरीक़े से आपने वो 313 को पूरे मैदान में फैला के हर साइड से जो है ना इस तरीक़े से वो तरतीब दिया कि पूरे मुशरिकीन मक्का ऐसे नरगे में आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने दिन ख़त्म होने से पहले पहले मुसलमानों को कामयाबी अता कर दी। ये हमारे नबी थे। और उहद, ये जो लोग बोलते हैं ना बदर नहीं होती, उहद नहीं होता था, अरे हमको पता होना चाहिए कि बदर में भी आप अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए आगे बढ़े। और उहद के अंदर भी, उहद का मैदान तो बिल्कुल मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने नज़र आता है। अब तो मदीना शहर के बीच का वो हिस्सा हो चुका है उहद का मैदान। आप सोचो, मुशरिकीन आए चलकर मक्का से, फिर आपको अपने डिफेंस के अंदर जो है उहद में भी निकलना पड़ा। और अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को एक टेकड़ी के ऊपर बिठाया और यह कहा कि याद रखो, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तुम लोगों ने नीचे मत उतरना। ये आपकी जो जंग की स्ट्रेटेजी थी, ये आपका जो तरीक़ेकार था। आप कमांडर थे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जो है ना ऐसे जोश जज्बात वाले कदम नहीं उठाए, बल्कि आपने पहले अपने आप को तैयार किया, तैयार वो लेवल का। आपने बदर के जो 70 कैदी थे, मशवरा ये आया कि सबकी गर्दनें उड़ा दी जाए। आपने कहा कि नहीं, इनकी गर्दनें नहीं उड़ाएंगे, बल्कि इनको वापस देकर, यानी फ़िदिया देकर इनको वापस किया जाएगा, ताकि इनके एवज़ में हमको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उससे हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये अल्लाह के नबी की स्ट्रेटेजी थी, ये अल्लाह के नबी की डिप्लोमेसी थी, ये अल्लाह के नबी का तरीक़ेकार था। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि खंदक के मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पे अमल करते हुए, आज भी मदीना में उस खंदक का थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। सारे मुसलमान खंदक के अंदर आ गए। 24,000 मुशरिकीन मक्का थे और मुसलमान कितने थे? मुट्ठी भर मुसलमान। मुश्किल से इनकी तादाद 3,000 से 4,000 भी नहीं होंगी। आप सोचो, आपने जब ये देखा कि हमारी तादाद 3,000 से 4,000 है और मुशरिकीन ने, उन्होंने तो यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, मुत्तहिदा महाज, ऐसा मुत्तहिदा महाज बनाया था अबू सुफियान ने, और उसके साथ में मदीना के यहूद भी सारे मिले हुए थे। सारे अरब के लोगों को जमा किया उन्होंने। मक्का से जब चले तो हर कबीले को साथ में लेके आते गए। 24,000 का लश्कर लेके अबू सुफियान जब मदीना पहुंचा, उसके बाद जब उसने देखा कि मुसलमानों ने तो खंदक खोदी हुई है, तो परेशान हो गया वो कि ये कौन सी जंग की इन्होंने स्ट्रेटेजी इख्तियार की। क्यों किया अल्लाह के नबी ने ऐसा? क्योंकि आप जानते थे हम 24,000 का मुकाबला नहीं कर सकते।
हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जो हमारे 3 से 4 हज़ार लोग हैं, हम इनको कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, इनके जानों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, इनको कैसे बचा सकते हैं। इसलिए आपने वो खंदक खुदवा कर सबको अंदर ले लिया और फिर वो लोग बाहर पड़े रहे, बैठे रहे, और फिर अल्लाह की मदद व नुसरत शामिल हाल हुई और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका इंतज़ाम किया। बहरहाल ये तीनों वाक़ियात जो बार बार लोग ये कमेंट कर रहे थे, बदर उहद, उनको पता होना चाहिए। पहले पढ़ो बदर और उहद, पहले पढ़ो कि बदर क्यों हुई, उहद क्यों हुई, और अल्लाह के नबी की स्ट्रेटेजी और अल्लाह के नबी का तरीक़ेकार और अल्लाह के नबी ने उनका मुकाबला कैसे किया। तैयारी की आपने, तैयारी, बग़ैर तैयारी के मैदान में नहीं उतरे, तैयारी की। और खंदक में जब आपने देखा हम नहीं लड़ सकते हैं, तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है अपने जान की हिफाजत की फ़िक्र करो। तो आपने खंदक बनाकर मुसलमानों को उसके अंदर ले लिया। ये मालूम होना चाहिए हमको, खाली जोशीले जज्बाती नारे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। बोलना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान है बोलना ये। अरे तुम डरपूक हो, तुम बुज़दिल हो, तुम कौम को डरा रहे हो। क्या करते तुम? बहादुरी करके जाते वहाँ पे, 407 भर के लेके जाओ यहाँ से। अब नहीं लेके जाओ यार, बहुत तुम्हारे अंदर जोश दिख रहा, जज्बा दिख रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा बस तुम जाते ही जो है इज़राइल के पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाने वाला है और तुम ही फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने वाले हो। ऐसे नहीं होता है। मैंने जो इससे पहला मेरा वीडियो डाला हूँ जिसके अंदर मैंने लिखा हूँ इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब, उसमें मैंने यही बताया हूँ कि इज़राइल की जो तैयारी है उसके मुकाबले में हमको डबल तैयारी करना पड़ेगी। इज़राइल ने अपने आप को, और ये सद्दाम हुसैन जो थे वो इसी तरीक़े की तैयारी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन वो अकेले ऐसे थे, अगर आज तक वो हयात रहते, ज़िंदा रहते, इराक़ उनका सही सलामत अगर रहता ना, वो अकेले ऐसे मुस्लिम हुक्मरान थे जो इज़राइल को तो क्या कुछ दिनों के बाद अमेरिका को टक्कर दे सकते थे। लेकिन चूँकि इज़राइल की ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, मुसलमानों को तोड़ो, झगड़े लगाओ इनके अंदर, इनको ताकतवर मत होने दो। इसीलिए इज़राइल ने पहले तो ख़ुद इराक़ को तोड़ा शिया और सुन्नी के नाम पे। वहाँ के शियाओं के अंदर इज़राइल ने अपने एजेंटों को फैलाकर उनके अंदर ये मैसेज आम करने लगाया पूरे शियों में कि इराक़ तो शियों का मुल्क है, 80% आबादी हमारी है, और ये सद्दाम सुन्नी, ये क्या हिसाब से हमारा बादशाह बना हुआ है, ये क्या हिसाब से हम पे हुकूमत कर रहा, हटाओ बोले सद्दाम को। हालांकि उस ज़माने में उस मुल्क के अंदर भी इतनी खुशहाली थी, पूरे अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा खुशहाली उस ज़माने में इराक़ में थी, सद्दाम हुसैन के ज़माने में। लेकिन आपस में तोड़ पैदा करके शियों के अंदर पूरी यहूदी पॉलिसीज़ के तहत में जितने भी शियों, पूरी आर्मी में शिया थे, हर शोबे में शिया, क्योंकि उनकी आबादी वहाँ 80%, सुन्नी बेचारे जो है मुश्किल से वहाँ पे 20% है। अब वो जो 20% सुन्नी थे वो किसी भी चीज़ के अंदर जो है उनकी तादाद कम थी। अब इस तरीक़े से पूरे इराक़ में जब माहौल बना, अमेरिका ने जब इराक़ के ऊपर हमला किया तो आर्मी ने बग़ैर एक भी गोली चलाए के हथियार डाल दिए, क्योंकि आर्मी का उनका पहले से एग्रीमेंट हो गया था कि तुम आओ तो सही इराक़ में, हम पूरा मुल्क तुमको एकदम जो है तर निवाले की तरह से तुम्हारे मुंह में रख देते हैं, गिफ्ट हदिया बोल के तुमको दे देते हैं। क्योंकि उनका भी तो मकसद ये था ना कि हमको सुन्नी बादशाह नहीं चाहिए। हट गए सद्दाम हुसैन, इबरतनाक वाक़िया, वो अल्लाह से डरने वाला इंसान, कुरान करीम का हाफिज़ कुरान, 24 घंटे कुरान की तिलावत करने वाला वो इंसान, 24 घंटे तस्बीह पढ़ने वाला वो इंसान, दुनिया में उससे बेहतरीन हुक्मरान अरब मुल्कों के अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ है। और ये जितनी भी बातें फैलाई जाती है उनके बारे में वो सब गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी सबक बताऊँगा आपको। सिर्फ़ और सिर्फ ये इज़राइल की पॉलिसीज़ है, जो भी उनके मुकाबले में अरब दुनिया के अंदर ताकतवर होगा, जो भी उनको, वो इस तरीक़े से हमको तोड़ेंगे। उन्होंने पूरी अरब दुनिया के अंदर अंगार लगा के रखी हुई है शिया सुन्नी के नाम पे। ये जो सीरिया जल रहा है ना, ये जो सीरिया जो बर्बाद हुआ है आज, ये किस वजह से हुआ है? सिर्फ शिया सुन्नी के मसले के ऊपर से 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की जानें चली गई है वहाँ पे पिछले 10 सालों के अंदर। तो कैसा है, ये खाली जोशीली और जज्बाती बातों से काम नहीं चलते, बल्कि इज़राइल ने जितना अपने आप को तैयार किया, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा तैयार करना ज़रूरी है। और मैं अभी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, यहूदी और मुसलमान,
हर लाइन में हम कंपैरिजन करेंगे कि एजुकेशन में उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, और डेवलपमेंट में हमारे और उनमें क्या फ़र्क है, और साइंस में हमारे और साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, फाइनेंशियली उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, यूनिटी और सोशल जो रिलेशंस होते हैं उनमें हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है। मैं अभी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि ईद के बाद इंशाल्लाह वो सीरीज़ शुरू करके आपको बताऊँगा मैं। इज़राइल को अगर ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या फ़ायदा हुआ, 1100 मिसाइल जो है हमास ने उसके ऊपर दाग दिया, एक भी उसका ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि उसने वो लेवल पे अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है। आपकी क्या तैयारी है? इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जोशीली जज्बाती चीज़ें नहीं, बल्कि आपको अपने आप को उससे डबल जो है ना मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा। तब ही जाकर मैंने जैसा कहा कि शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, ट्रंप बहुत पैसे पैसे करता है ना, बोले तू मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे तू भीख मांगता फिरेगा। याद रखो, शी जिनपिंग ने वो टाइम लेके आया हुआ है। आज अमेरिका में बेरोज़गारी आम हो चुकी है, खाने को नहीं है लोगों के पास में। बहुत सारे लोग जो है जिनके बैंकों ने घर वगैरह ले लिए, वो झोपड़पट्टियों में, यानी उन्होंने खुद ने झोपड़पट्टियाँ बनाना शुरू कर दी है। और शी जिनपिंग ने खाली उतना ही नहीं कहा था, उसने कहा था कि मैंने अगर तुमको पत्थरों के दौर में नहीं पहुंचाया ना, फिर बोलना बोले मुझे। खामोशी से आज तक कभी आपने शी जिनपिंग को चिल्लाते हुए और चीखते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन आज उसने अमेरिका की इकोनॉमी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। ये तरीका होता है। हम यही सिखाना चाह रहे मुसलमानों को, तो जोश जज्बात, तुम डरपूक, तुम बुज़दिल, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। और ये सारी बातें, ये जोशीले जो नारे होते हैं ना, नारे, इसको पैसे नहीं लगते, लेकिन वैसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो है उसको थोड़ा मेहनत लगती है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। और हम अभी ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे, हम बताएंगे यहूदियों में और हमारे में क्या फ़र्क है, बताएंगे हम आपको। यहूदियों के किसी भी उनके इबादत खाने पे ये बोर्ड लगे हुए नहीं है कि फ़लाने मसलक का हमारे इबादत खाने में आना मना है। ऐसी यूनिटी है उनके अंदर। वो यहूदी, उनके पूरे मुल्क के अंदर विमल गुटके और गाय छाप जर्दे पे पाबंदी लगी हुई है। पूरी यहूदी कौम में कोई गुटखा, कोई गाय छाप और कोई भी आपको जो है मिराज खाने वाला नहीं मिलेगा। पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर, वो लेवल पे, क्योंकि उनके यहाँ पे हर नौजवान का आर्मी में भर्ती होना ये लाजमी है। वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग हर एक के लिए, जो भी चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए कंपलसरी है आर्मी की ट्रेनिंग। ये हाल है उस मुल्क का। हम बताएंगे आपको, ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ ना, उसमें ये सारी चीज़ें एक एक से शुरू करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर हम आपको मुसलमान और उनके बीच में कंपेयर करके ये बताएंगे हम उनके मुकाबले में कैसे मजबूत होकर उनको हम तोड़ सकते हैं। अल्लाह हम तमाम के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाएँ, और ज़रा अल्लाह के नबी की सीरत के मुताले का शौक़ और ज़ौक़ और उससे ये सबक और इबरत हासिल करने वाला हमको बनाएं कि अल्लाह के नबी की जो सीरत है वही तो हमको ये सिखाती है। वही कि 23 साल की आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 1009 लोगों की जानें गई, और फिर भी आपने पूरी दुनिया को मुसख्खर कर दिया। अल्लाहु अकबर। यही तो है ना, यही तो है इस सीरत का ओरिजिनल सबक। और मुझे अभी याद आया, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो नारे मारने वाले हैं, क्या पढ़े आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में? कभी पढ़े? किताब उठाए एक आधी उसके बारे में? खाली नाम मालूम है कि फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी। 4 मरतबा पढ़ चुका हूँ मैं इनायतुल्लाह अल्तमश 4 मरतबा। दास्तान ईमान फरोशों की 4 मरतबा पढ़ चुका हूँ, 4 मरतबा। याद रखो, पहले पढ़ो उसको तो पता चलेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई गवर्नर थे, वो मिस्र के गवर्नर, और ऐसी ही उन्होंने जोशीले और जज्बाती अंदाज के अंदर अटैक नहीं कर दिया था मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए। सालों तक मेहनत की, सालों तक रिसर्च किया उन्होंने, और जिस टाइप के लोग उसके लिए लगते थे उसको दुनिया भर से उन्होंने पहले जमा किया अपने पास में, उस लाइन के एक्सपर्टों को, उस लाइन के माहिरों को। पूरी तैयारी जब हो गई अच्छी तरह से मुकम्मल, तब जाके उन्होंने मस्जिद अक्सा को फतेह किया था। ऐसे जज्बाती और जोशीले नारों से नहीं। अल्लाह हमको समझ आता फरमाई, और अल्लाह ताला हमको ज़रा स्टडी का, मुताला का, और दुश्मन को ज़ेर करना है, लेकिन ऐसे जज्बाती अंदाज में नहीं, बल्कि जैसा मैंने बताया
अल्लाह के नबी की सीरत से हमको सीख कर अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।